डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी पहली दो एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी हैं। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उस टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। तो ये वाला बेसिकली जो एक्सरसाइज है बहुत आसान सी है। ये है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन, यानी रियल लाइफ सिचुएशन अगर आपको पेश आती है उसमें कहाँ कहाँ जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी हेल्प कर सकती है। तो कुछ मैंने नोट्स इसके तैयार किए हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ, तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस, दो प्लेसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम डिस्टेंस जो फार्मूला है उसके ज़रिए फाइंड करते हैं। जैसे आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, हम मुल्तान में बैठे हैं, लाहौर से चनियोट का डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और डिस्टेंस टाइम जो डिस्टेंस का जो फार्मूला उसके ज़रिए बिल्डिंग ब्रिजेस जो बनते हैं उनका जो मिड पॉइंट हो गया या उनका जो डिस्टेंस होता है, उनकी जो लोकेशन होती है भी इसी के साथ फाइंड होती है। ट्रायंगुलर गार्डन, जो गार्डन होते हैं ट्रायंगल शेप में, उनके जो है पेरीमीटर निकालना हो, उनकी जो बाड़ लगानी हो उसके इर्द गिर्द, उसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। और ट्रैवलिंग के दौरान तो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं गूगल मैप का इस्तेमाल होता है, जिसमें आप लोकेशन वगैरह चेक करते हैं, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका, वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपने देखा होगा कि प्लेन के ऊपर यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ पोल है। तो जितनी भी लोकेशन आप देखते हैं गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो लोकेशन होती है इसी तरह होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ पोल। तो ये अब बेसिकली सोशल का या हिस्ट्री का टॉपिक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। या अब उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, ये पेपर वगैरह में आपके नहीं आएगी, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये दुनिया का नक्शा है, उसको हमने इस तरह गोल ही कंसीडर किया हुआ। वहाँ पे ये लाइन ड्रा करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ से फिर हमने जो लोकेशन है करते हैं ट्रेस, हवाई जहाज़ जो ट्रैवल कर रहे होते हैं फ़ज़ा में, वो भी इन्हीं लोकेशन का इस्तेमाल करके जो है वो सारे का सारा जो है वो फासला तय करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन होगी रियल लाइफ। कुछ एग्जाम्पल दी जाएंगी आपको, उनको आपने सॉल्व करना है। जैसे कि ये इफ़ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट, अगर दो फ्रेंड हैं उनके जो घर हैं उनको कोऑर्डिनेट के जरिए रिप्रेजेंट किए। पहले का घर 2 और 6, पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है, एंड दूसरा जो फ्रेंड है उसकी 9 और 12 है ऑन ए ग्रिड के ऊपर, ठीक है। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज, अब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, अब घर के दरमियान जो फासला है वो गलियों से गुजर के जाएंगे तो कोई और होगा, लेकिन आपने स्ट्रेट लाइन फासला जो है वो फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? इफ़ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंटेड इन किलोमीटर, अगर ग्रिड यूनिट जो है वो किलोमीटर में दी जाएँ। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रिड से मुराद यही होता है कि आपके पास इस तरह एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, प्लेन के अंदर जो है वो एक घर ये है, एक घर ये है, इसका फासला यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है, यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 12 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो आपने फाइंड करना है। ग्रिड बेशक आप लाइन लगा लें, ऐसे प्लेन के ऊपर भी आप ग्रिड शो कर सकते हैं। बेसिकली वही है कि डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने जो है उनके घरों के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। वैसे तो घर एक इधर है, फ़र्ज़ करें एक इधर है, एक इधर है, तो एक इधर से भी घर होके गलियाँ होके इधर से भी होके जा सकता है, लेकिन हमने जो स्ट्रेट लाइन डिफरेंस है वो फाइंड करना है कि बिल्कुल सीधा। तो उसके लिए जो है वो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमने 7.1 में पढ़ा है, x की 2 माइनस x की 1 का स्केयर प्लस y की 2 माइनस y 1 का स्केयर। तो ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये आपके पास आ जाएगा x की 2 यानी कि 9 माइनस 2 का स्केयर प्लस y की 2 12 माइनस 6 का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट लगा दें। ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 2 7 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर, ये आपके पास आ जाएगा 49, यहाँ पे आएगा 36। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 49 प्लस 36, 49 प्लस 36 तो 85 बनता है। बुक के लास्ट के ऊपर ये भी आंसर लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसका स्केयर रूट ले लें तो 9 पॉइंट ये आपके पास यानी अंडर रूट 85 जो है वो बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली 9.21, बल्कि 22 कर दें बेशक राउंड ऑफ करके। तो ये आपके पास भी आंसर होगा। ये यूनिट्स क्योंकि किलोमीटर में दी हैं तो यूनिट्स आप जो है वो किलोमीटर लिख सकते हैं। ये भी आंसर ठीक है, अंडर रूट 85 या 9.22 भी आंसर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये दो घरों के दरमियान जो फासला होगा वो 9.22 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला किलोमीटर में दिया गया। तो ये आप इस तरह
जो है लोकेशन करूँगी या डिस्टेंस जो है वो इस तरह फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। कंसिडर ए स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन। ट्रेल से मुराद होता है रास्ते को कहते हैं। स्ट्रेट रास्ता है रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन। द स्टार्ट एट यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसका 5 और 7 है, एंड पॉइंट जो है 15 और 3 है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया गया। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। अब आपने मिड पॉइंट निकालना है, बेसिकली उसका दरमियानी फासला निकालना है। तो बहुत ही आसान है, ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। ये आपके पास पॉइंट्स है, पॉइंट ए है और पॉइंट जो बी है वो आपको गिवन है। पॉइंट ए जो है वो 5 और 7 है और पॉइंट बी है 15 और 3। ठीक है, इसको ए कह लें और इसको बी कह लें। मिड पॉइंट निकालना है ये वाला, एक्स एंड वाई कर दें इसको। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स की 1 यानी कि 5 प्लस एक्स की 2 15/2 और वाई की 1 आपके पास आएगा, ये है 7 प्लस 3/2। ये आपके पास आ जाएगा 20/2 10/2। यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये आपका मिड पॉइंट जो है वो इस तरह आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह होगा। आसान से क्वेश्चन है, बेसिक से। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्किटेक्ट इन डिज़ाइनिंग द पार्क विद 2 बिल्डिंग लोकेटेड एट 10 और 8 एंड पॉइंट दूसरा है 4 और 3 ऑन द ग्रिड। एक आर्किटेक्ट है, डिज़ाइन कर रहा है 2 बिल्डिंग को, उनका जो लोकेटेड है ग्रिड के ऊपर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, यानी उनके दरमियानी फासले ही फाइंड करना है। अज्यूम द कोऑर्डिनेट आर इन मीटर, और अज्यूम करने के जो कोऑर्डिनेट है वो मीटर में दिए गए हैं। तो अगेन स्ट्रेट लाइन जो फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फार्मूला अप्लाई, एक्स की 2 ये है 4 माइनस एक्स की 1 का स्क्वायर प्लस वाई की 2 3 माइनस 8 का स्क्वायर। ये आपके पास है 4 माइनस 10 माइनस 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। माइनस 6 का स्क्वायर आपके पास आएगा 36 प्लस 25। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 25 61 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें आप। ये आपके पास 7.81 मीटर इसकी यूनिट के साथ मीटर लिख दें। ठीक है, ये उन बिल्डिंग के दरमियान जो फासला है ये वो आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, ए डिलीवरी ड्राइवर नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशन। 2 डिलीवरी लोकेशन के दरमियान फासला फाइंड करना है। 1 लोकेशन इज़ दिस एंड अदर लोकेशन इज़ दिस। दोनों लोकेशन दिए गए हैं ऑन द सिटी ग्रिड के ऊपर, सिटी का जो नक्शा है उसके ऊपर। तो उसका जो है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशन, 2 डिलीवरी लोकेशन के दरमियान जो फासला है उसको वो कैलकुलेट करना है। ग्रिड मैप वेयर ईच यूनिट इज़ रिप्रेजेंट किलोमीटर में है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लोकेशन, दोनों दरमियान जो लोकेशन है उनके दरमियान जो फासला है वो कितना है, ये भी आपने फाइंड करना है। ये जी आपको दोनों जो लोकेशन है शहर के अंदर जो लोकेशन है वो नज़र आ रही हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो दरमियानी फासला फाइंड करना है, वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। एक्स की 2 यानी कि 12 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई की 2 माइनस 10 माइनस 2 का स्क्वायर। आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 64। इनको ऐड कर लेते हैं। 25 प्लस 64 89 आएगा। 89 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 9.43 और इसके साथ जो यूनिट्स हैं वो देख लेते हैं। इसके साथ हमारे पास जो यूनिट है वो किलोमीटर में है, तो इसके साथ आप जो है वो किलोमीटर जो है वो ज़रूर लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ ए रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट। एक रेस ट्रैक है, उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट आपको दिया गया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। ट्रैक का मिड पॉइंट निकालना है तो बहुत आसान है, मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। ये एक ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स की 1 यानी कि 3 प्लस 9/2, वाई 1 9 प्लस 13/2, यह आ जाएगा 12/2, यह आ जाएगा
22 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये आपके पास आ जाएगा 11। तो ये उस ट्रैक का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला यही इस क्वेश्चन में अभी तक इस्तेमाल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर ए बी। ए कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है रोड के ऊपर वो ये हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, रोड का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, अगेन मिड पॉइंट वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। लेट एम एक्स वाई इज़ द मिड पॉइंट, और 2 पॉइंट हमारे पास ये हैं। मिड पॉइंट फार्मूला है x1 + x2, 3 + 7 डिवाइड बाई 2, 4 + 10 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास आ जाएगा 5 और 7 उस रोड के जो कोऑर्डिनेट है उनका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। कमेंट्स में साथ साथ ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ए शिप इज़ नेविगेटिंग फ्राम ए पोर्ट ए लोकेटेड। अब एक शिप है वो नेविगेट कर रही है फ्राम पोर्ट ए लोकेटेड। पोर्ट ए जो लोकेटेड है 12 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री साउथ, सॉरी वेस्ट, टू ए पोर्ट बी। पोर्ट बी की जानब जा रही है एट 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब नॉर्थ और वेस्ट जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की थी उसकी जिक्र कर रहा है। तो नॉर्थ और वेस्ट से आपने परेशान नहीं होना। इफ़ द शिप ट्रेवल अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अगेन 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो फासला है वही आपने फाइंड करना है। नॉर्थ वेस्ट को आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अगेन ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास दोनों पॉइंट वो आ जाएंगे। तो नॉर्थ साउथ मैंने काट दिया है, 12 और 65 पॉइंट ए है और बी हमारे पास 20 और 45 है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x की 2 यानी कि 20 - 12 का स्क्वायर, y की 2 45 - y की 1 65 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये आपके आ जाएगा -20 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 64, ये आपके पास आ जाएगा 400। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा 464। ये आ गया। इसको आपने डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आई थिंक डेसिमल में आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं। 464 डायरेक्ट करेंगे तो डेसिमल में आएगा। आप इस तरह कर लें 16 × 29 कर लें। 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा और √29 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 4/√29 जो है वो फिर इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। तो ये बस आपने जो डिग्रीज़ वगैरह हैं या जो नॉर्थ वेस्ट पॉइंट है उनसे परेशानी होना, जस्ट वो पॉइंट लेने हैं और डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर देना है। 8 है फरा इज़ फेंसिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है विद कॉर्नर, उसके कॉर्नर पॉइंट है 0, 0, 05, 85 एंड 80। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीडेड टू कवर द एंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके कॉर्नर पॉइंट आपको दिए गए हैं, तो कितना उसको फेंसिंग मटेरियल चाहिए कि जो सारे के सारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो फेंसिंग हो जाए। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो ड्रा कर लेते हैं हाथ के साथ ही। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये इसके कॉर्नर पॉइंट है A, B, C, D। तो इसकी इर्द गिर्द जो बाड़ लगानी है, फेंसिंग करनी है, जो भी उसने करना है तो उसके लिए कितनी चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यानी पेरीमीटर इस रेक्टेंगुलर फील्ड का फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर के लिए A और B के दरमियान जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो डिस्टेंस फार्मूले से कर लेंगे। तो पॉइंट है A, B, C, D, 3 पॉइंट है, इनका नाम बेशक यहाँ से शुरू कर लें, A, B जो मर्ज़ी है नाम रख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला है D1, ये वाला है D1, ये D1 A, B जो है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला मैंने लिखा हुआ है x की 2, ये आपके पास 5, सॉरी x की 2 जो है वो 0 है, x की 2 0 -0 का स्क्वायर प्लस y की 2 5 - 0 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर
25, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपके पास जो है वो 5 आ गया। इसकी को जो है वो यूनिट जो है एसएच जो है वो नहीं दी गई, ठीक है। ये D1 आपके पास आ गया। अब D2 जो है वो फाइंड करते हैं। D2 हमारे पास क्या हो जाएगा, BC का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करते हैं। उसके लिए फार्मूला वही है, x⁴ माइनस x⁴ का स्क्वायर, y⁴ माइनस y⁴ का स्क्वायर। तो ये आपके पास है x⁴। अब BC, ठीक है, x⁴ 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 64 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास BC का जो डिस्टेंस है वो इस तरह आ गया है। तो ये D2 हमारे पास आ गया, इसको D2 का नाम दे सकते हैं आप। अब D3 फाइंड करते हैं, COD। ये COD मेरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फार्मूला लगाएं, x⁴ यानी कि 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y⁴ 0 माइनस 5 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 0 का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ये हमारे पास D3 आ गया। उसके बाद लास्ट के ऊपर जो है वो D4 है। फिर D4 के लिए हमारे पास A और D के पॉइंट होंगे, ठीक है। A और D के पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये A ये D। x⁴ यानी कि 8 माइनस 0 का स्क्वायर, y⁴ 0 माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 64 का स्क्वायर रूट लेंगे 8, तो ये D4 आपके पास इस तरह आ जाएगा 8। अब टोटल जो फेंसिंग फाइंड करनी है, ठीक है, टोटल फेंसिंग पे कितना खर्चा आएगा, ये कितनी होगी। टोटल फेंसिंग होगी D1, D2, D3 और D4 को ऐड कर दें। तो D1 हमारे पास आया था 5 और D2 आया था 8, D3 आया था 5 और D4 आया था 8। 10 और 16 26 यूनिट्स, जो भी इसके साथ यूनिट होगी वो 26 यूनिट आपका आंसर बनेगा। तो ये टोटल इसकी फेंसिंग जो है इतने यूनिट्स बनेगी। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी X। एक एरोप्लेन है, सिटी X से उसने उड़ान बढ़ी है एट 40 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट टू ए सिटी Y। सिटी Y की जानब एट 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। इन दो सिटीज़ के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में यहाँ से मुराद ही है कि उन दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करने को ही शॉर्टेस्ट पॉइंट कहते हैं। आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। तो आपके पास अगेन जो वैल्यूज़ हैं x और y की यहाँ पे दी गई हैं, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। x⁴ यानी आपके पास 50 माइनस 40 का स्क्वायर और 80 माइनस 100 का स्क्वायर आ जाएगा। x⁴ माइनस x⁴ y⁴ माइनस y⁴, यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 100, यह आ जाएगा 400। 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा 500। अब इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं लेते, हम इस तरह कर लेते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं इसको। तो 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10 और √5 वैसे का वैसे। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो √5 की वैल्यू आपके पास आती है 10 मल्टीप्लाई बाय 2.236। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो ये आपके पास 22.36 आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। ये दो सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा
और जो भी इसकी यूनिट बुक में मेंशन हो या जो भी यूनिट होगी वो इसकी यूनिट बन जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ए लैंड सर्वेयर इज मार्किंग आउट ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऑफ लैंड विद कॉर्नर, उसके कॉर्नर ये 4 आपको दिए गए हैं। कैलकुलेट द पेरीमीटर, आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। अगेन वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके कॉर्नर पॉइंट हमें दिए गए हैं, पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे। तो अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये कॉर्नर प्लॉट है, इसका पेरीमीटर होगा, ये सारा के सारा अपना हिस्सा फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ए बी को करते हैं, ए बी x की 2 यानी कि 3 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा जी 0 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये आपके पास 25 और ए बी जो डिस्टेंस है वो 5 दिया गया है। 5 आ जाएगा, यूनिट्स जो भी उसके साथ आप लगा सकते हैं। फिर बी सी यानी कि ये ए बी सी और डी, ए बी आ गया, बी सी यहाँ पे लिखेंगे बी सी, फार्मूला लिखेंगे x की 2 माइनस x की 1 का स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का स्क्वायर। अब बी सी में x की 2 8 माइनस 3 होगी और y की 2 माइनस y की 1 6 माइनस 6 का स्क्वायर। आपके पास 5 आ जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 25 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 5 ही आ जाएगा। तो बी सी जो डिस्टेंस है वो 5 आ गया। अब बी सी के बाद सी डी को फाइंड करते हैं। फार्मूला अगेन वही है, x की 2 माइनस x की 1 का स्क्वायर, y की 2 माइनस y की 1 का स्क्वायर। तो सी पॉइंट है आपके पास 8 6 और डी पॉइंट है 8 एंड 1। तो ये आपके पास बनेगा जी x की 2 8 माइनस 8 का स्क्वायर और y की 2 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का, ये आ जाएगा 0 प्लस 25 यानी कि 25 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास 5 ही आ जाएगा। सी डी, 3 साइडें बिल्कुल सेम आपस में आ रही हैं। तीसरा जो डिस्टेंस है ए डी का वो फाइंड करना है। तो x की 2 माइनस x की 1 8 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। 25 का जो स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास 5 आ जाएगा। तो ए डी भी आपके पास 5 आ गया। अब अपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर वो आएगा ए डी का डिस्टेंस प्लस ए डी लिख दिए चले पहले, कोई बात नहीं। फिर ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस और फिर सी डी का डिस्टेंस लिखेंगे। तीनों डिस्टेंस आपस में ऐड करेंगे। तो तीनों डिस्टेंस ही आपके पास 5 5 ही आए हैं। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये बेसिकली स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड आपस में बराबर आ जाए, स्क्वायर होता है। लेकिन रेक्टेंगल में भी चारों साइड आपस में बराबर आ सकती हैं, लेकिन वो स्पेशल केस हो सकता है। तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा 20 यूनिट्स। जो भी यूनिट होगी उसके मुताबिक 20 यूनिट इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ए लैंडस्केपर नीड टू इंस्टॉल ए फेंस अराउंड ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अगेन रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके इर्द गिर्द फेंसिंग में मतलब बाड़ लगानी है, चाहे जंगला चाहे इंटू का जो भी। द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर एट कोऑर्डिनेट, 4 इसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 ए बी सी डी। हाउ मेनी फेंस इज रिक्वायर्ड। अगेन पेरीमीटर ही फाइंड करना और फिर बताना कि फेंस कितना चाहिए। तो ये गार्डन आपके सामने, तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसके। तो अगेन डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। x की 2 ए बी, x की 2 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया, आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा
5 और आंसर आएगा 5। 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो ए बी जो है वो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है फिर बी सी, अगेन फार्मूला वही है, x² माइनस x³ का स्क्वायर प्लस y² माइनस y³ का स्क्वायर। बी सी में ये होगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y² यानी कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 0 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा √9 और फिर हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। ये बी सी आ गया, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बी सी के बाद सी डी। सी डी को कर लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला वही x² x³ का स्क्वायर y² y³ का स्क्वायर। तो सी डी यह आ जाएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर और y² यानी कि 3 माइनस 3 का स्क्वायर, y² माइनस y³, यह आ जाएगा -5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 0 माइनस 5 -5 आ जाएगा और y ये हमारे पास 3 माइनस 3 आता है, ठीक है। यहाँ पे y³ जो है वो 3 माइनस 3 है, ये आपके पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट और ये आपके पास 5 आ जाएगा। सी डी जो है वो आपके पास 5 आ गया। तो उसके बाद ए डी जो है वो हमारे पास रह गया। तो ए डी को हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ए डी फार्मूला है x² x³ का स्क्वायर y² y³ का स्क्वायर। अब जस्ट आपने पॉइंट्स लिखने हैं तो पॉइंट्स बुक से देख के लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए जो है वो 0 0 है और जो हमारे पास डी है वो 0 और 3 है, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा x² x³ 0 माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा 9 और इसका स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 3 ए डी। तो फाइंड हमने फेंसिंग करनी है, ठीक है। टोटल फेंसिंग रिक्वायर्ड वो आएगा ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस। तो वो हमारे पास जो है वो ए बी 5 है, बी सी 3 है और सी डी 5 है। ए बी 5 है, बी सी 3 है, फिर सी डी 5 है और ए डी 3 है और ये आपके पास 16 बन रहा है। 16 यूनिट्स बनेगा, जो भी यूनिट इसकी होगी, किलोमीटर है मीटर है उसके हिसाब से। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। सारी की सारी एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चन को रीड भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको आंसर भी किया करूँ। इसके अलावा और जिस भी क्लास जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस चाह रहे हैं वो भी साथ साथ कमेंट्स में बताते रहा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग ऑफ।